अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं, दो चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो तर्जुमान पाक फ़ौज DGISPR का स्टेटमेंट है उस पर हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो ऑर्डिनेंस आया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से और फिर जिस तरह से उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया वो हमारा दूसरा इशू रहेगा। सबसे पहले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि फ़ौज का ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना किसी से कोई बैकडोर राब्ते हैं। फ़ौज को इसके साथ साथ सियासत में ना घसीटा जाए और बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। ये खासा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब तमाम तर जगहों से PDM या कोई भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ़ौज को मुखातिब करता है या फ़ौज का तस्करा करता है। ये बयान पहली मरतबा नहीं है, एक बयान इससे पहले आया था और अब दोबारा एक ये बयान आया था तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से, जहाँ पर फ़ौज बड़ा वाज़ेह कर रही है कि उसका ना सियासत से ताल्लुक़ है, ना उसे सियासत में घसीटें। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि PDM जानबूझकर फ़ौज पर दबाव बढ़ा रही है, फ़ौज को सियासत में लाने की कोशिश की जा रही है और उसका मकसद ये है कि फ़ौज पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि इस वक्त जो एक जमहूरी हुकूमत है उसको चलता किया जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। ये PDM की एक कोशिश है, ये हुकूमती तर्जुमानों का कहना है कि जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है और उसी तनाजुर में DGISPR का ये बयान भी है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो जारी किया गया हुकूमत की जानिब से। हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखती है। अब सेनेट इलेक्शंस करीब हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए, ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट के इलेक्शंस होने चाहिए। इस हवाले से पहले एक जो राय थी वो तलब की गई सुप्रीम कोर्ट से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि ऐसे में सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि ये फिलफोर नाफिजुल अमल है ये सदारती ऑर्डिनेंस। फिर इसको चैलेंज किया गया JUI FA की जानिब से। कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर वकील हैं उनके आज के दलाइल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह दिया कि हुकूमत को हम ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये है कि ये ऑर्डिनेंस मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से कि अगर सेनेट इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाता है और वो इससे कुछ मुख्तलिफ होता है तो फिर उस हिसाब से तमाम तर मामलात आगे चलेंगे। लेकिन इस वक्त शदीद रद्द अमल है, हम देख रहे हैं वकला बरादरी की जानिब से इस ऑर्डिनेंस के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से, जो कि कतन ये नहीं चाहते कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन हो, बल्कि उनका मानना है कि जिस तरह से जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज है उसी के मुताबिक ये इलेक्शन किया जाए। इन दो इशूज़ पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इम्तियाज़ गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मोहसिन बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, कैसे देखते हैं आज तर्जुमान पाक फ़ौज के आप स्टेटमेंट को, और क्यों कर ये ज़रूरत पेश आई? इससे पहले भी एक मरतबा इस तरह की बात कही जा चुकी है और ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ये स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमें सियासत में मत घसीटें। और ये क्या कहना दुरुस्त है कि PDM ही है जो फ़ौज को सियासत में लेकर आ रही? देखिए, ये कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए फ़ौजी तर्जुमान को कि फ़ौज को आप सियासत में ना घसीटें। वो तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मुल्क में पार्लियामान है, एक सियासी हुकूमत है, तो उसमें उन सियासी हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए और पार्लिमानी अरकान की कोशिश होनी चाहिए कि तमाम मामलात पार्लियामान के अंदर तय करें। 2 दिन पहले मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो हुकूमती मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, उसमें आप अदलिया को न खींचें। तो लग ये रहा है कि PDM की कोशिश है कि किस न किस तरीके से प्रोवोक किया जाए, मुश्तिल किया जाए फ़ौजी मतलब जनरल हेडक्वार्टर को कि इस हुकूमत का साथ वो छोड़ दे। हालांकि ये कोई मुल्क में शायद पहली मरतबा है कि फ़ौज और सियासी हुकूमत काफ़ी सारे इक़दाम हैं वो कदम ब कदम चल रहे हैं जो वो समझते हैं कि इस मुल्क की इक़्तिसादी बका के लिए, अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। माजी में GHQ और PM हाउस के दरमियान चूँकि तनाज़ात चलते रहे हैं, उसकी वजह से पॉलिसियों में ख़ास तौर पे जो मालियाती इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उनमें तसलसल नहीं रहा है। अब जबकि जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सलाह मशवरा मुसलसल हो रहा है, तो PDM में शामिल जमातों को ये ख़तरा हो रहा है कि अगर इस बाहमी मुशावरत के ज़रिए हुकूमत को मज़ीद सहारा मिल गया, अवाम में मकबूलियत हासिल हो गई, कुछ लॉन्ग टर्म
वस्त मुद्दती ऐसे इकदाम हो गए जिससे आवाम को रिलीफ मिले, आवाम की फलाह व बहबूद हो, तो शायद उनका रोल जो है वो कम हो जाएगा, उनकी हिमायत आवाम में कम हो जाएगी। इसी वजह से वो परेशान है। हालांकि आइनन कोई जवाज़ उस अमर का नहीं है, न ही सदारती ऑर्डिनेंस पे एतराज़ बाजवाज़ है, और न ही ये नारा या ये दावा कि इस हुकूमत को हमने फारिग करना है। भाई हुकूमत एक वोटिंग बाकायदा इंतखाबी निज़ाम के ज़रिए आई है, और सबकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि इंतखाबी निज़ाम ही के ज़रिए ये हुकूमत जाए। ये क्या तरीका? साहब, मैं एक चीज़ आपसे जो जानना चाहूँगा यहाँ पर वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो एक नई जमात है, पहली मरतबा इक़्तिदार में आई है। PDM की जो बड़ी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी या PMLN है, उनका एक माजी का बड़ा तजुर्बा रहा है, और एक जिस तरह से आपने भी कहा कि एक रिवायत रही है कि GHQ या रावलपिंडी इस्लामाबाद की उस तरह से माजी में नहीं बनती रही। अब अगर पहला मौका है कि एक पेज पर हैं, बन रही है, तो उस पर भी एतराज़ उठाना या प्रेशर डालना कि ना बने या उस तरह से हिमायत ना रहे, ये तो मुस्तकबिल के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे किसी भी जमात की हुकूमत आएगी। देखिए, अपोजिशन जमातों का काम है सियासत करना, अपना नुक्ते नज़र मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाना, बिल्कुल उनका हक़ है, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर। लेकिन हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जब पार्लियामान फंक्शनल थी, जब ये बारी बारी ये दो बड़ी जमातें बरसर इक़्तिदार आईं, उस वक्त क्या पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे हो गए थे? क्या रूल ऑफ लॉ में, क्या सेहत और तालीम के शोबों में, गवर्नेंस के शोबों में पाकिस्तान के आशारिये इंडिकेटर्स बेहतर हो गए थे? हम गुज़िश्ता 20 बरसों से हर इंडेक्स में कहीं 120 पे हैं, 180 मुल्कों में से कहीं 100 पे हैं, कहीं 101 पे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इस मुल्क में जो हमारी गवर्नेंस का निज़ाम है और उसके नीचे जितने भी शोबे हैं माफ़ कीजिए, वो इनेतात का शिकार रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे बैनुल-अक़वामी जो रिपोर्टों में, असेसमेंट्स में अशारिये बेहतर नहीं हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि ये जमातें किस बुनियाद पे इस हुकूमत को नाकाम करार दे रही हैं, इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। ये एक प्रोसेस है। इस मुल्क का निज़ाम 70 बरस हो गए बहुत प्रागंदा हुआ है, ख़राब गवर्नेंस की वजह से, अकरबा परवरी की वजह से, करप्शन की वजह से, ऐसी करप्शन जो कि अब सिस्टम में शामिल हो गई, और उसको ख़त्म करना किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म होगी, और वो प्रोसेस यही है कि आप निज़ाम बेहतर करें, डिजिटाइज करें, इकोनॉमी पे चले जाएं। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, कैसे देखते हैं सर आप DGISPR का ये स्टेटमेंट, और क्या वजूहात हैं इस वक्त, और क्या कुछ अगर कोई प्रेशर बिल्टअप कर भी रही है PDM, तो वो क्या इस तरह से फ़ौज को हिमायत देने से या साथ चलने से रोक पाएगी, और ये बयान क्यों कर ज़रूरी था? देखिए, मैं इम्तियाज़ साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पहले थी देयर वाज ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी टर्न बाय टर्न वाली में आती नहीं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इसमें एक थर्ड पार्टी आई है, एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अब वो ये 2 पार्टियों से ये नहीं बर्दाश्त हो रहा कि हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं, और एक नई पार्टी आके और वो मुल्क के लिए काम कर रही है, इंटरनेशनली इमेज भी बिल्ड कर रही है, और दिस इज़ अ बेसिक रीज़न कि क्यों सब मिल के इसको गैंग अप करके इसको फेल करना चाह रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल PDM भी है, फिर उसके बाद जो आपकी ब्यूरोक्रेसी भी को प्रोटिसाइज हुई है वो भी है, फिर आपका जो एक बिजनेस माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का वो है, और वो उन्होंने ये सोचा कि किसी तरीके से भी एक तो इमरान खान को पर्सनल अटैक करके बैशिंग की जाए, फिर साथ आर्मी को एक लेबल कर दिया जाए कि आर्मी जो है वो इस हुकूमत को सपोर्ट करी। हालांकि हमेशा आर्मी, अगर आपने देखा हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, फौज हुकूमत के साथ होती है और हुकूमत का साथ देती है आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर। लेकिन जहां पर पॉलिसी डिफरेंस आता है, जहां दे सबको फील करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स या कोई और रीजन से आपकी मुल्क को नुकसान हो रहा है,
वहाँ पर फौज अपने इख्तिलाफ राय रखती है और वो रखना भी चाहिए, जिसकी वजह से पहले इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थी। लेकिन इस वक्त ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और उसके बाद फौज एक पेज पर है, और जो फेडरल गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम ले रही है फौज को सपोर्ट कर रही है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से, और सेकेंड जिस तरीके से नैरेटिव लिया पीडीएम ने कि, और वो तकरीबन एनमी का नैरेटिव भी है, आई वुड नॉट से कि ये कोई जानबूझ के कर नहीं, इनएडवर्टेंटली कर रहे हैं, कि वो ये कहते हैं जी कि उनका नज़रिया ये है कि फ़ौज और अवाम क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मुल्क से दहशतगर्दी इसलिए ख़त्म हो गई और फ़ौज ने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, और क्यों नहीं जैसे आपके सामने थे इराक था, सीरिया था, लिबिया था, तबाह हो गए क्योंकि फ़ौज कमज़ोर थी, यहाँ नहीं हो रहा। इसलिए फ़ौज और अवाम को दूर करो, उसके बाद फौज को कमजोर करो, फेडरेशन पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान करें, ये है। लेकिन आज लेकिन अगर ब्रिगेड साहब ये पीडीएम का ये उनका नैरेटिव होगा तो फिर उन्होंने कहाँ सियासत करनी है और कहाँ इक़्तिदार हासिल करना है? देखें ओपनली यही तो कर रहे हैं, आप देखेंगे वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं। क्या उनका जितने जलसे होते हैं, कोई उन्होंने अवाम के लिए कौन सी बात की है? अवाम की फलाह बहबूद के लिए आपने असम्बली में जाके जो हल्लड़ गुल्लड़ देखा आपने, क्या ये बताएं, ये जो ये इससे कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? और साथ ही साथ हर वक्त एक ही बात चल रही है कि जी हमने वो पिंडी की तरफ मार्च करना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, हम ये कर देंगे। ये चीज़ें नहीं होती हैं। मुल्क को अवाम ने एक मैंडेट दिया, जमहूरी रवायात ये हैं कि वो 5 साल पूरे करें, उसके बाद अवाम की मर्जी है वो इनको सिलेक्ट करें या किसी और पार्टी के साथ मुत्तफिक हों और उसको लेकर आ जाएं। लेकिन दो जमातों ने पूरा अपना डेमोक्रेटिक टाइम पूरा किया। आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम अब मार्च करेंगे, पार्टी को हटा देंगे? आप कौन सी जमहूरियत की ये बात करते हैं? क्या ये हक बनता है कहने का? आप 2.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, आप उसके बाद आपका हक है, आप अपना मंशूर लाएं, अपनी पार्टी बोलें अपना मंशूर को, और अवाम को कन्विंस करें, अवाम पे अपनी मर्जी का वोट लें और हुकूमत चेंज कर लें। राइटली सेड ब्रिगेड साहब। मैं ज़रा मोहसिन बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, आपकी क्या राय होगी? फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि उम्मीद है मरियम और फजल रहमान तर्जमान पाक फ़ौज की बात को समझेंगे। तो ये तो हुकूमत वाज़े कर रही है कि तर्जमान पाक फ़ौज ने किसको मुखातिब किया है, गो कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक जनरल बात की है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रही है कि ये ही 2 शख्सियात हैं और इन्हीं को बाज आना चाहिए कि फ़ौज को ना घसीटे सियासत में। बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली आप अगर कहें कि जी फ़ौज को पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन हमारी प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि फ़ौज बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही, इक़्तिदार में भी रही, और इन्हीं पॉलिटिशियनों ने फ़ौज को बहुत बार जाकर बताया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया। और ये जितने पॉलिटिशियंस भी पाकिस्तान में हैं, इन सब के राब्ते रहे हैं। और ये कहना कि जी आज अगर फ़ौज जो है उसका आईनी तरीक़ाकार भी ये रियासत का इदारा है, उसको गवर्नमेंट जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं पॉलिटिक्स में, सबको पता है, उसको कोई उसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज क्योंकि पीडीएम वही लोग जो इनसे राब्तों में भी रहे, इनके साथ भी रहे, आज वो ये समझते हैं कि हमें इग्नोर किया गया, इसीलिए उनका जो पीडीएम का पहला स्टांस था वो सेलेक्टर्स के खिलाफ था। अब देखिए कि मनूवर हुआ या सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, अब वो बात नहीं कर रहे जो पहले पीडीएम के जलसों में 2-3 जलसों में हुई। तो देखना यह है कि हमने आने वाले दिनों में फौज को इसके सेपरेट करना है और पॉलिटिक्स में फौज को इन्वॉल्व नहीं करना। तो फौज को भी चाहिए कि वो इन लोगों की बातें ना सुने और किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। उनका अपना एक तरीक़ाकार है, वो रियासत का इदारा है, वो गवर्नमेंटों के साथ वक्त की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन रियासत के इदारे का ये शबी भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आखिर में ये पीडीएम जो है, अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ है या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उनको पॉलिटिक्स से ही डील करना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि जी पार्लियामेंट का माहौल जो है वो गवर्नमेंट पर मुनहसर करता है कि वो उसको पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में अपोजिशन को साथ लेके चले। जैसी भी अपोजिशन है, वो उनके ऊपर जो भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, उनका लगेज है, कुछ हकीकत है, कुछ अफसाना है, लेकिन करप्शन थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बैड गवर्नेंस की, उसमें भी कोई शक नहीं है।
देखना यह है कि वो पार्लियामेंट में वोट लेके आए हैं उसी पाकिस्तानियों का जिससे हुकूमत वोट लेके आई है, लिहाजा उनको पार्लियामेंट के अंदर ही रखना चाहिए था। गवर्नमेंट ने उनको इतना ज्यादा जिच किया कि वो पार्लियामेंट से निकल के सड़कों पे आए और पीडीएम बन गई। और पीडीएम जब बनी तो नेचुरली उन्होंने रियासत के इदारों को अटैक शुरू किया। अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में भी वो जो भी पीडीएम का मंशूर है कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे, नेचुरली मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह उसकी वजह गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कसूरवार है कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी थी। गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी थी, वो लाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह है कि पीडीएम बनी और आज उनका बयानिया या कह लीजिए कि जो बिटरनेस है वो बहुत हद तक बढ़ती जा रही है, बढ़ चुकी है और मजीद शायद बढ़ेगी आने वाले कुछ महीनों में। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक पर जाते हुए इम्तियाज़ गुल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से वापस आकर ब्रिगेड साहब और मोहसिन बेग साहब हमारे साथ रहेंगे। हम बात ऑर्डिनेंस के हवाले से, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। दूसरा जी आम मामला इस वक्त जो सदारती ऑर्डिनेंस, और ये बड़ा हद तक ये समझा जा रहा था कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये हुकूमत अब तक कानून साजी का सहारा इसने नहीं लिया और उसका इल्ज़ाम ये अपोजिशन पर दे देते हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर, तो ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलते हैं। ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस लाए, काम चलाया, जो कि एक बेहतर तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन एक इख्तियार ज़रूर है इस हुकूमत के पास, सदर पाकिस्तान के पास, कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई काम करें। कुछ जो बुनियादी नुक्ते हैं इसमें वो ये कि ये बहुत करीब आकर ये फ़ैसला किया गया या सुप्रीम कोर्ट की जानिब इस मामले को टॉस किया गया, जबकि 2-2.5 साल पहले जब हुकूमत बनी थी और अगर इन्हें पता था और इनका एक मौक़िफ़ था कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट इलेक्शन कराना है, तो तभी से उसे पार्लियामान में लाया जाता। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पार्लियामान में लाने की बात, फिर वहाँ पर शोर शराबा, सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भेजने के बाद फिर सदारती ऑर्डिनेंस, ये तमाम तर चीज़ें शो करती हैं कि कोई एक कह लीजिए कि वाज़े तौर पर नहीं था कि हुकूमत क्या चाहती है। ये दे जस्ट प्लेइंग अप विद द होल सिचुएशन, नहीं तो चीज़ें बेहतर अंदाज में पहले से भी हो सकती थी, और अब फिर मशरूत कर देना उसे सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो समझ से कुछ बालतन हैं, लेकिन एक ऑर्डिनेंस है वो मौजूद है, अब किस हद तक अमल हो पाएगा। ब्रिगेड साहब आपसे पहले जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आप? मैं नीयत पे शक नहीं करना चाहता हुकूमत की, लेकिन कुछ चीज़ें ये पहले ले आते, इसको पार्लियामान में पहले ले आते, इस पर बहस कर लेते, अपनी राय का इजहार कर, ये बिल्कुल जब वो साल आ गया जब सेनेट के इलेक्शन ड्यू हैं, उसी वक्त आपको हैपहाजर्डली याद आया कि आपने ये चीज़ें करनी है, फिर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट भी भेजो, इधर भी फ्लोट करो, उधर भी करो, और आखिर में सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दो। ये कुछ मुझे इंटेंट गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी नज़र नहीं इसमें आ रही। देखिए अरसलान, बात यह है कि पहले तो ये मैं बताऊंगा, मैं डेफिनेटली इसको सपोर्ट करता हूं कि ये शो ऑफ हैंड बहुत ज़रूरी है। जो सेनेट में इंतहा से ज़्यादा करप्शन होती है और एक एक टिकट के ऊपर 10-15 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है एक वोट के ऊपर, तो आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी है और आई विश कि ये हुकूमत ने पहले करता। हुकूमत को ये चाहिए था कि आज से 3-4 महीने पहले इसको पार्लियामेंट में लेके जाते, वहाँ पर जाके इसको पेश करते, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते, वो इसको डिस्कस करते और फिर डिबेट करते और फिर देखते कि इसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ, उनको कन्विंस करते। उनके पास बहाना ना होता। पीटीआई की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि दे आर जनरली लेट इन टाइम एंड स्पेस। अगर ये वहाँ पर जाके बात करते और हुकूमत इसको इनकार कर देती, अपोजिशन इनकार कर देती, वो क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने पहले इसको किया हुआ था और अब अगर ना करते तो वो उनको नुकसान होता, बैकफुट पे वो जाते, बदनामी उनकी होती और पीटीआई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी कि देखें नहीं हमने अपना काम किया, और जिसके बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो वो नहीं किया, फिर उसके बाद आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने कहा जी इसको आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसकी क्या है, आर्मी एक्ट वो जो होता है, इसका इलेक्शन एक्ट है वो है, या इसको हमने कानून साजी करनी है। इन द मीन टाइम आपने ऑर्डिनेंस भी इशू कर दिया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को डेलिब्रेशन करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए
और उसके बाद वहाँ पर भी अपनी एक निगोशिएटिंग टीम बना लेते जो पीडीएम से डिस्कस करती है और उनको कन्विंस करती, ताकि लोगों को, आवाम को, सबको पता हो कि गवर्नमेंट ने पूरी सही अच्छे दिल से ये एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, जिसमें शो ऑफ हैंड हो, ताकि कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ ना जा सके या पैसे लेके अपना वोट किसी और को ना दे सके। ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो असेंबली में बात हुई, जिस तरीके से हल्ला किया गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या हम लोग अवाम अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में इसलिए भेजते हैं? क्या उन्होंने पिछले 2.5 साल में कोई लेजिस्लेशन की है? क्या उन्होंने आवाम के लिए काम किया है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी थी, आपने वो नहीं कर सके। जो सबसे अहम काम था कि ये सारी चीज़ें उसी में सॉर्ट आउट हो जाती कि आपने इलेक्शन कमीशन को कैसे सिलेक्ट करना है, आपने बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे करना है, आपने कौन से लोगों को सिलेक्ट करना है जो अच्छे लोग बाकिरदार हों, वो कैसे सेनेट हो चाहे पार्लियामेंट हो, ये हमने नहीं किया। लेकिन स्टिल आई फील वट एवर इज हैपन इज डन, बट मेरे दिली ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन ज़रूर दें, और यही डिसीजन होना चाहिए कि ओपन हैंड से करें, ताकि आइंदा के लिए ये जो करप्शन का एलिमेंट है ये ख़त्म हो जाए। सर, ये तो मेरे ख्याल से जहाँ तक करप्शन के एलिमेंट की बात है, उस पर तो हम सारे एक ही राय रखेंगे कि ऑब्वियसली अगर ये शफाफियत आ जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। देखने का एंगल दूसरा है कि इसको किस तरह से सारा मिसमैनेज किया। आपने भी सही कहा, जिस तरह से इसको वक्त पे कर लेते। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये चले अभी बड़ा ठीक इन्होंने किया कि इसको मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि अगर ये मशरूत ना होता तो हम कलअदब करा देते थे। पर एक और आम सवाल ये भी है कि आया सेनेट इलेक्शन तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या नहीं आता? अरसलान, मैं पहले ही आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर इस तरीके से डील किया कि इनकी वर्किंग रिलेशनशिप खत्म हो गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने जितने वादे इलेक्शन से पहले किए इस्लाहात के, वो एक भी नहीं हुआ। अगर आप अपोजिशन को अपोजिशन के तौर पर डील करते तो आज आपको ये जहमत उठानी ना पड़ती। मकसद ये है कि सब लोग चाहते हैं कि इसमें सेनेट में जो पैसा और ख़रीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो ख़त्म हो जाए। अब आप देखिए, बेसिकली जितने इन्होंने ऑर्डिनेंस जिस तरीके से जारी किया, ये बड़ा सेनेट का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें खाली शो ऑफ हैंड्स नहीं है, इसमें प्रायोरिटीज होती हैं। एमपीज प्रायोरिटीज तय करते हैं 1 2 3, और जो प्रायोरिटीज में नंबर आगे लेके जाता है शख्स, बाज़ औक़ात जो शो ऑफ हैंड से अगर आप किसी को सिलेक्ट भी कर लें तो जो प्रायोरिटी वाला है वो जीत जाता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, वो आप खाली शो ऑफ हैंड से नहीं कर सकते। इसके ऊपर पूरा एक थॉट प्रोसेस और पूरा एक लॉ आपको बनाना पड़ना था। जी अरसलान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ बेग साहब। अब देखिए, खाली शो ऑफ हैंड से ये चीज चेंज नहीं होगी। वो प्रायोरिटीज कहां जाएंगी उसका तरीकाकार इन्होंने नहीं बताया जी। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो अगर अपोजिशन से अच्छा रवैया रखे, उनके केसेस, उनकी करप्शन, उनकी चोरी, उनका फ्रॉड, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप पार्लियामान को पार्लियामान के तरीके से चलाएं। वहां पे आप इतने ताने मेने, इतना माहौल, और ये सब ब्लेम मैं गवर्नमेंट को इसलिए करूंगा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हालांकि अपोजिशन की दोनों पार्टियां ने इनको शुरू में ऑफर भी की कि आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो सेनेट के इलेक्शन की करप्शन है उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। आप उसको एक जुमले में कि जी शो ऑफ हैंड, तो वो प्रायोरिटीज कहां जाएंगी? वो तरीकाकार आपने वजह नहीं किया। अब 11 नॉर्थ में आपने वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसमें आपकी बदनीति शामिल है। और इसीलिए क्योंकि आपके वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन से है ही नहीं, वो उन्होंने इसको सपोर्टाज किया। अदरवाइज तो मैं ये समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान और अपोजिशन सब लोग एग्री कि यार इसका एक तरीकाकार निकालें और इस करप्शन से जान छुड़ाएं। बिल्कुल से, लेकिन उस पर एक थॉट प्रोसेस हो जाता, उस पर थोड़ी सोच विचार हो जाती, और उसके बाद हतमी तौर पर अगर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता, बात आपकी बिल्कुल बजाय, तो वो फिर बिल्कुल बात ठीक होती। लेकिन जिस तरह से वही बात के बहुत तेज़ी में इस सारे मामले को करने की कोशिश की गई, और फिर जो बाकी इसमें सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अब सिर्फ ओपन बैलेट की बात की जा रही है। तो ये देखना होगा कि किस हद तक ये डूएबल है, ये किस तरह से करेंगे, पहली दफ़ा होगा, और मामलात कैसे आगे चलेंगे। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर
वो ये कि ओपन बैलेट पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना, उसके लिए जो पिछला इलेक्शन था सेनेट का जिस तरह से केपी में, लेकिन तब बहुत सारे लोग फारिग किए थे इमरान खान साहब ने, लेकिन तब वक्त भी करीब था गवर्नमेंट जाने का। तो अब इन्हें शायद खदशा है कि पंजाब से केपी से बहुत सारे लोग इनका साथ ना दें। ये वजह है कि ये हुकूमत ये कर रही है, या वाकई ये नीयत सिर्फ ये है कि पैसा ना चले और मामलात ना हों, ये वजह है। और एक हकीकत ये भी है कि माजी में भी खबरें मिलती रहीं कि पीटीआई से भी जिनको टिकट मिले या जो सेनेटर बने कुछ लोग, वो बड़े डोनर्स थे, बड़े फाइनेंसर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के भी और खान साहब के बाकी भी कामों के। तो ये वक्त बताएगा कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं है कि किस तरह से मामलात होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं ब्रिगेड साहब आपके वक्त का, मोहसिन बेग साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।